नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया यूके फ्री ट्रेड डील के बारे में। काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही इस वार्ता में आखिरकार सफलता भारत को मिल ही गई। भारत की ने इंडिया एंड यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऊपर हस्ताक्षर हो गया है और ये एक ऐतिहासिक हस्ताक्षर बन चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ब्रिटेन की यात्रा पर गए थे। ये सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, भारत और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर इसी यात्रा के दौरान हुआ। इस हस्ताक्षर ने जो है इस यात्रा को और भी ज़्यादा ऐतिहासिक बना दिया। इस डील का मतलब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का भी संकेत है। सबसे पहले हम समझते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। तो यानी एक ऐसा समझौता जिसमें दो देश आपस में टैरिफ कम करते हैं, सेवाओं और वस्तुओं को खोलते हैं, निवेश, टेक्नोलॉजी और वीज़ा में सहूलियत देते हैं। भारत और ब्रिटेन के बीच यह डील पहली बार नहीं आई, लेकिन 2022 से जो बातचीत चल रही थी उसका अंत हुआ 2025 में ऐतिहासिक साइनिंग के बाद। 2022 में जब ऋषि सुनक की सरकार थी तब से इस पे बातचीत चल रही थी कि इंडिया एंड यूके के फ्री ट्रेड होना चाहिए, लेकिन कुछ कारण, कुछ अटकलों के बीच ये मुद्दा आगे नहीं बढ़ रहा था। लेकिन भारत ने इस पे ऐतिहासिक जीत हासिल करी और 2025 में इस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। इस समझौते से भारत के कई बड़े फ़ायदे होने वाले हैं, क्योंकि सवाल ये आता है कि आखिर हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो कर लिया सर, तो इससे लाभ क्या होने वाला है। तो भारत की आईटी और फार्मा कंपनियों को सीधा एक्सपोर्ट का लाभ मिलने वाला है। स्टूडेंट और प्रोफेशनलों के लिए इसमें आसान वीज़ा की सुविधा होगी, क्योंकि ये जो आसान वीज़ा का कंडीशन है इस चक्कर में काफ़ी लंबी वार्ता हुई थी। एमएसएमई को ब्रिटेन जैसे बाज़ार में भी जगह मिलने की अब इस हस्ताक्षर संभावना है। साथ में डिजिटल व्यापार और साइबर सुरक्षा में नए समझौते, यानी ये समझौते पूंजीपतियों के लिए नहीं बल्कि मध्यम वर्ग और युवाओं के लिए भी एक अवसर साबित होगा। अब सवाल ये आता है कि ब्रिटेन को क्या मिलेगा। तो ब्रिटेन को भी इस डील से बड़ा फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि भारत में स्कॉच, विस्की, कार और फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रवेश मिलने वाला है। ब्रिटिश लॉ फार्मास और इंश्योरेंस कंपनी को भारत में कारोबार भी बढ़ेगा। साथ में बौद्धिक संपदा आईपीआर की बेहतर सुरक्षा मिलने वाली है। साथ में पोस्ट ब्रेक्सिट ब्रिटेन के लिए भारत एक बड़ी उम्मीद बन गया है। अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसका क्या महत्व हो पड़ेगा। तो इस डील के इंटरनेशनल रिलेशन में महत्व यह है कि ये डील भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को दर्शाती है। भारत अब किसी गुट में नहीं बल्कि अपने हित के अनुसार समझौता कर रहा है। अगर आपको याद हो तो हाल ही में नाटो के अध्यक्ष ने भी कहा था कि हम वो करेंगे, सैंक्शन लगाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम किसी गुट में नहीं हैं बल्कि हम अपने हित के अनुसार ही कार्य करते हैं, क्योंकि जब अमेरिका कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो यह ग्लोबल साउथ की तरफ से एक सशक्त संदेश है कि अब विकासशील देश बराबरी की शर्तों पर डील कर सकते हैं। यूके जैसे पुराने शक्ति केंद्रों को भारत देश से देश के साथ कूटनीतिक और आर्थिक रूप से सहयोग बढ़ाना पड़ रहा है। यानी इंडो पैसिफिक नीति भी यह डील अहम है, जहां भारत और यूके चीन के प्रभाव को संतुलित करने के साथ आ सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ आलोचना, कुछ चुनौतियों की। तो यह डील उत्साहजनक है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कृषि, डायरी और पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर भारत को सावधानी रखनी होगी। भारत के श्रमिक वर्ग के लिए नए कंपटीशन का सामना करना पड़ सकता है। आईपीआर जैसे विषयों पर अपनी नीतियों की रक्षा करनी होगी। मतलब ये डील अच्छी है, लेकिन संतुलन जरूरी है। और अंत में सिर्फ एक ही बात मैं कहूँगा कि ये इंडिया यूके जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है एक आर्थिक ही नहीं बल्कि राजनीतिक और रणनीतिक साझेदारी का भी प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा सिर्फ यात्रा नहीं थी बल्कि एक वैश्विक पावर का शिफ्ट का प्रमाण था, जहां भारत अब सिर्फ भागीदार नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी बन रहा है।